नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। कैसा चल रहा है ज़िंदगी आपका? ज़िंदगी तो मोटा-मोटी ठीक ही चल रहा है। इधर का भी जैस नहीं, उधर का भी नहीं, खा पी के जी रहा हूँ। महँगाई तो ज़्यादा है इधर, मालूम ही है आपको। अच्छा, तो खाने-पीने से याद आया, आपको खाने-पीने की चीज़ें खरीदने में कैसे मतलब ठीक-ठाक खरीद पा रहा है या तकलीफ़ भी हो रहा है? देखिए तकलीफ तो होगा ही, महँगाई जब बढ़ गया, पहले 1 किलो लेते थे, अभी हाफ किलो कर दिए। जैसे क्या 1 किलो लेते थे? कुछ भी समझ, आपका सब्ज़ी का मार्केट में तो अब ठीक ही है, जैसे आग लगा हुआ है। फिर भी खाना तो है ही है, महँगाई तो बढ़ते जा रहा है, फिर खाना तो पड़ेगा। अच्छा, तो इसकी ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? ज़िम्मेदार अब किसको मानेंगे? सरकार तो बढ़ाते जा रहा है। जो महँगाई बढ़ रहा है वो कभी घटेगा नहीं। जब पेट है तो खाना भी है, खाना भी ज़रूरी है। अच्छा, इसीलिए जहाँ 1 किलो लेते थे अभी घटा दिया, अच्छा, हाफ किलो कर दिया। खाना तो यही है ही है। अच्छा। भाई साहब, आपके हाथ में कुछ चाबी दिख रहा है। हाँ, ये कार की चाबी कि बाइक की ये चाबी बाइक है? की चाबी है। तो मतलब आप बाइक भी चलाते हैं रोज़? रोज़ तो अभी तो रोज़ चला नहीं पा रहा हूँ, साइकिल से अप डाउन कर रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसा पेट्रोल के क्यों? दाम भी 110 हो गया। अच्छा, अच्छा। तो पेट्रोल के दाम से भी परेशानी है आपको? परेशानी तो दुनिया से ही परेशानी है। भाई साहब, पेट्रोल के दाम तो इसलिए बढ़ा हुआ है, गवर्नमेंट कहते हैं कि देश में डेवलप करना है, सैलरी देना है, ये देना है, वो देना है, तरक्की करना है। तो इसलिए तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है भाई साहब। जब देश में तरक्की होगा तो दाम तो थोड़ा बढ़ेगा ही। देखिए देश में तरक्की अगर जीएसटी लगा के तरक्की ला सकता है तो पेट्रोल डीजल में जीएसटी लाइए, तरक्की और बनेगा। तो जीएसटी लाने पर पेट्रोल में वैसे आपको क्या फ़ायदा होगा सोचते हैं आप? महंगाई घटेगा पेट्रोल का। जैसे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जीएसटी लगाने पर जैसे सेंट्रल और स्टेट के अलग-अलग दाम होते हैं, हाँ, वो दोनों एक जैसा हो जाएगा, एक जैसे हो यही जाएगा। कह रहे हैं आप? अभी जैसे 110 रुपया हो गया, हुँ, तब जीएसटी लाएंगे तो 70-60-70 में मिलेगा। अच्छा। पेट्रोल का डीजल का महंगाई कमेगा तो बाजार का जो सब्जी है, राशन पानी है, उसका भी महंगाई कम घट जाएगा। हुँ, ठीक है। अब देखिए फ़िलहाल तो ओवरऑल इंडिया में ज़्यादातर स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है। तो आप अभी की जो सिचुएशन है देश में, ये वो तो बाकी भी है, न्यूज़ खोलने के साथ-साथ आपको हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर ये सब दिखाई देता है। हालाँकि ये सब चलते ही रहेगा, वो होता है, इंडिया में सब तो चलते ही रहता है। फिर भी पहले के मुकाबला आपको क्या लगता है? फ़िलहाल कुछ ज़्यादा हो रहा है या पहले जैसे ही है? देखिए धर्म का बात लेके तो मुद्दा ही है और ये हंगामा लगते ही जा रहा है। हुँ, हुँ। और ये सरकार जो है, सरकार भी चुपचाप बैठा हुआ है। हुँ, हुँ। अभी सरकार का दावा है कि ये अदर्स पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने ये मुद्दा लेके आया, लेकिन हम लोग का सरकार जो है वो भी इसमें आवाज़ नहीं उठा रहा है। सरकार भी हिंदू मुस्लिम लेके बैठा है, लेकिन इस मुद्दा को बंद करना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम बोल के कुछ नहीं है, हम लोग सब इंडियन है, एक साथ रहना चाहिए। और बोला जा रहा है कि मस्जिद तोड़ो, मंदिर तोड़ो। अगर एक मंदिर तोड़ा जाता है तो मस्जिद भी तोड़ो, अगर मस्जिद भी तोड़ा जाता है तो मंदिर भी तोड़ो, दोनों भी भगवान की घर है। सही बात है भाई साहब। तो एक्चुअली मुद्दा शिक्षा, रोज़गार, महंगाई, ये मेन मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ, तो अब तो मुद्दा जाति बस लेके कुछ मुद्दा नहीं आने वाला है। ये देश को नीचे गिरा रहा है। अपने आप में लड़ाई करो मरो, इससे सिवा बाहर और कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है, डॉलर की मुकाबला पैसा काफ़ी नीचे गिर गया है। वो तो गिर गया। तो इसकी ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? ये जिम्मेदार अभी किसको मानेंगे? अभी सरकार अभी जो बजट ला रहा है, सरकार को भी हम लोग दोषी मान नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग डिमांड कर देते हैं हम लोग को बड़ा बड़ा ब्रिज चाहिए, रास्ता चाहिए, लेकिन सरकार बनाएगा कहाँ से? उसमें भी टैक्स तो हम लोग भर ही रहा है। क्या हुआ, उस टैक्स का पैसा अगर सही काम में लगाया जाए तो महंगाई घट जाएगा।
अपने देश भरने में रहेंगे तो देश तो नीचे गिरेगी। अब 2000 आगे जो इलेक्शन आ रहा है और कई कई तो चल ही रहा है, इंडिया भर में इलेक्शन होते रहते हैं। तो अभी जो इंडिया में चल रहा है फ़िलहाल, ये ज्ञान वापी, मस्जिद, मंदिर, शिवलिंग, फव्वारा, आपको क्या लगता है ज्ञान वापी में जो शिवलिंग निकला है एक्चुअली ये क्या है? शिवलिंग है, फव्वारा है या तो देखिए हम लोग सामने जाके दिखा नहीं है, जो न्यूज़ में दिखा रहा है वही दिखाए। अभी ऐसा चीज़ हो गया, ज़माना ऐसा डिजिटल हो गया, कुछ भी कर सकता है। पत्थर को भी एडिट करके इसको महादेव बना सकता है। नहीं नहीं नहीं, एडिट तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। हाँ, वो एक्चुअली जांच कमेटी दिया था, वो जांच कमेटी में निकला है, वो अदालत में पेश होने से पहले लीक ज़रूर हो गया है, लेकिन ये एडिट तो नहीं कह सकते आप। एडिट, हाँ कुछ चीज़ें एडिट भी आया हुआ है, पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो वहाँ निकला वो भी आया हुआ है। वहाँ भी ये सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का आदमी है, हाँ हाँ, सरकार है, वहाँ का जो विधायक है, एमएलए है, तो दर्ज करेगा। हम लोग तो आम आदमी है, हम लोग क्या कर सकते हैं। वैसे आपकी सबसे क्या होना चाहिए वहाँ ज्ञान वापी में? जो नाम है ज्ञान वापी, वो तो नाम पे ही जैसे मंदिर मंदिर सा लग रहा है सुनने में। वहाँ एक्चुअली मस्जिद बना या मंदिर ही रहना, आपको क्या लगता है कौन सा रहना चाहिए? अभी देखिए, अगर एक वहाँ आम आदमी के तौर पे अगर वहाँ पहले मंदिर था तो वहाँ मस्जिद कैसे बना? जरूर किसी ने तोड़ा फोड़ा होगा, इतिहास बदलते रहते हैं। उस टाइम का सरकार भी तो था। उस टाइम जो सरकार था, उस सरकार ने आवाज क्यों नहीं उठाया था? ये सरकार नहीं, आवाज क्यों नहीं उठाया? आज से 200-300 साल पहले की बात है। उस टाइम सरकार नहीं, राजा लोग हाँ, थे। उस टाइम की राजा क्या कर रहा था? अब शायद राजा नहीं तोड़ा होगा। तो अगर राजा ने तोड़ के जमीन को मस्जिद के लिए दान दिया गया है तो मस्जिद का ही होगा। अभी 100 साल पहले जो जमीन मस्जिद को लिए दिया गया है, वो एक हिंदू दावा कर नहीं सकता ये हमारा मंदिर था, हम लोग मंदिर बनाएंगे। अब अगर आपको दावा करना ही था तो उस टाइम क्यों नहीं किया था? अब देखिए, हिंदू नहीं था। इसमें ऐसा भी आ जाता है जैसे अकबर, बाबर, औरंगजेब, ये सब था, तो उनमें से कोई शासक ऐसा माना जाता है बहुत क्रूर था, मतलब उसे क्या कहते हैं, मतलब इसे जो मतलब क्रूरता फैलाते हैं, मतलब दूसरा का नहीं सुनते हैं, वो मन में जो आता है वही करता है। ऐसा कोई शासक था जिसने, हो सकता है, लोग कहते हैं कि ज्ञान वापी जो नाम है वो किसी मस्जिद की तो नाम नहीं हो सकता है, वो किसी मंदिर जैसे ही नाम आ रहा है, और बाहर की स्ट्रक्चर जो है मंदिर जैसे ही दिख रहा है, तो ऊपर में सिर्फ मस्जिद की वो गोल बनाया हुआ है। तो इससे तो ऐसा लगता है कि वहाँ तो एक्चुअली ज्ञान वापी वो तो मंदिर ही होना चाहिए, मस्जिद कैसे बन गया वो तो समझ में नहीं आता है। वो फिलहाल हमारी समझ की मुद्दा भी नहीं है, लेकिन अगर किसी शासक ने 200-300 साल पहले तोड़ा होगा तो अभी की जो गवर्नमेंट है उसे वो मतलब रीइनोवेशन करना चाह रहा है, मतलब फिर से नया करके बनाना चाह रहा है, या पब्लिक डिमांड है कि जहाँ मंदिर नाम ज्ञान वापी है, काशी है, तो वहाँ मंदिर ही होना चाहिए, मस्जिद कैसे हो गया? तो इसमें भी एक सवाल आता है, अगर ये मस्जिद है, मस्जिद में हिंदू आदमी घुसा देता है, पहला सवाल है। हिंदू आदमी घुसा नहीं भाई साहब, वो अदालत की आदेश से घुसा है। अदालत सर्वे करने पता चला कि यहाँ में शिवलिंग है, वहाँ किसी ने कंप्लेन किया है कि यहाँ हमें सर्वे करने दिया जाए। सर्वे किस चीज़ के लिए किया था? वो तो मुद्दा लेके सर्वे करने किया था। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान वापी जो काशी है ना, ज्ञान वापी जो है वो सारे मंदिर की इलाका ही आते हैं, तो उसमें एक्चुअली बीच में एक मस्जिद होना, ये मतलब ये इसी सवाल। मंदिर का सामने मस्जिद हो गया, मस्जिद का सामने मंदिर हो गया, तो क्या हो गया? दोनों तो भगवान की घर है। ये सही बात है। अगर दोनों एक साथ, एक तरफ मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, एक तरफ हिंदू पूजा कर रहा है, तो इससे एक अच्छा संदेश भी जाते हैं अगर सही से चला पाए। लेकिन पब्लिक डिमांड और गवर्नमेंट की मंशा से आपको क्या लगता है? पहले तो वहाँ का पब्लिक ठीक होना होगा। पब्लिक अगर सोच में ये लेके आए, अगर यहाँ नमाज पढ़ रहा है तो क्या हो गया, ये तो खुदा का ही नाम ले रहा है, उसका जगह
तुम्हें अगर नमाज सुनने में अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तुम कान बंद कर लो, चुपचाप चला जाओ, दोनों कान में उंगली डाल के चला जाओ। सब तो कह रहा है वहाँ मंदिर बनना चाहिए, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? मैं तो ये नहीं कहूँगी कि कोई मस्जिद तोड़ के ये बना लो, मंदिर तोड़ के घर बना लो। मैं इसमें एग्री नहीं होता हूँ कि मैं हर खुदा को मानता हूँ। अगर उस जगह में मंदिर था तो मंदिर का जगह में मंदिर ही बन गया। मस्जिद भी तो मंदिर ही होता है किसी का। अब मेरा कहना है कि आप एक मुस्लिम को गाली दे सकता हो, उसको आप देखने से गुस्सा कर सकते हो, लेकिन इसका धर्म को लेके नहीं है। सही बात है भाई साहब, जिससे भाईचारा आगे बढ़ता है। हाँ, ठीक है, मतलब एक आम आदमी के हिसाब से आपकी सोच ये है, काफ़ी अच्छा सोच है, जिससे भाईचारे को आगे बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उस मस्जिद जहाँ बना हुआ वहाँ एरिया बड़ा है तो ये मार फिर काट करके कोई फ़ायदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को मैं यही बोलना चाहूँगी कि इसको डिवाइड करके सामने मंदिर भी बना दे, मस्जिद भी बना दे। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के